होनी अच्छा, चाहिए। इसमें मीडिया की मजबूरी कहेंगे या प्रलोभन कहेंगे या लालच कहेंगे या क्या कि क्यों मीडिया अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहा? देखिए, एक स्वतंत्र पत्रकार जो होता है वो चाह कर भी वो बड़े संस्थानों से जब जुड़ा होता है तो अपनी दिल की आवाज़ को या हकीकत को कई बार नहीं दिखा पाता है, क्योंकि इस समय सारे जितने मीडिया बड़े घराने हैं उन पे कॉरपोरेट का कब्जा है। वो आज़ादी के बाद जितने भी किसान आंदोलन या अन्य आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से ये ज़्यादा खास अलग तरीके का आंदोलन इसलिए बनता है कि पहली बार इस आंदोलन में पूरे देश भर की जितनी ट्रेड यूनियंस हैं वो उसमें शामिल हुई हैं। वो किसी भी आंदोलन में व्यापारिक संस्थाएं नहीं जुड़ती हैं और महिलाओं की जो भागीदारी रही है, इन्हीं सारे कारणों से ये आंदोलन सशक्त और मजबूत हुआ है, अलग हुआ है और इसकी एक जीत भी हुई है। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए माना गया है कि आपको जनता की आवाज़ को बुलंद करना है और सरकार जहां जनता की समस्याओं को नहीं सुनती है, अनदेखी करती है या जनता के विरुद्ध कानून लाने का काम करती है, उन चीज़ों को उसको प्रमोट करना चाहिए। प्रकाशित होती रही। आप लखीमपुर खीरी कांड को आप देखिए, एक इतने बड़े अखबार ने जो टाइटल जो मुख्य खबर बनाई, उसका हेडिंग जो बनाया, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। वो बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है, एकदम से गैर जरूरी और बिल्कुल असत्य है। इस आंदोलन में भी आपने देखा कि जो नए नए प्लेटफॉर्म है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे वो आपके ब्लॉग पर लोगों ने लिखा है या लघु पत्र पत्रिकाएं हैं उन लोगों ने, या आपसी संवाद का भी जो जरिया रहा है वो ज़्यादा मजबूत रहा है। इसकी अपनी चीज़ें हैं और अब जो जितना तेजी का दौर है, सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी तेजी से हो रहा है, जो व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब या तमाम और सारे माध्यम भी हैं, तो वो शासन सत्ता के पास भी हैं। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅੰਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਨਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं, तो मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हैं। रुपेश सिंह जी, थोड़ा बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिख संगत न्यूज़ को देख रहे सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। रुपेश जी, अज चर्चा करनी है किसान अंदोलन नूं 1 साल पूरा हो गया। आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ चीज़ों तो वाकफ होए, मतलब अंदोलन तो पहला होर भी बड़े चले, लेकिन इस अंदोलन ने नवे-नवे इतिहास सिरजे। तो मीडिया की भूमिका ਜਿਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ कि उन्हें सवाल चुकने नहीं चाहिए। जो पहला सवाल आपने किया कि इस आंदोलन का जो महत्व है वो आज़ादी के बाद जितने भी किसान आंदोलन या अन्य आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों से ये ज़्यादा खास अलग तरीके का आंदोलन इसलिए बनता है कि पहली बार इस आंदोलन में पूरे देश भर की जितनी ट्रेड यूनियंस हैं वो उसमें शामिल हुई हैं, जितनी मजदूर यूनियंस हैं वो उसमें शामिल हुई हैं, पहली बार हुआ, छात्र नौजवानों की जितनी संस्थाएं हैं वो उसमें शामिल हुई हैं, और बड़ी तादाद में व्यापारिक संस्थाएं, वो किसी भी आंदोलन में व्यापारिक संस्थाएं नहीं जुड़ती हैं, और महिलाओं की जो भागीदारी रही है, इन्हीं सारे कारणों से ये आंदोलन सशक्त और मजबूत हुआ है, अलग हुआ है, और इसकी एक जीत भी हुई है। जहाँ तक सवाल मीडिया का है, जी मैं कहूँ देखो, आप तुसीं जिवें सारे गिना दिते,
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਛਾਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। देखिए, जो मुख्य मीडिया है इस समय वो सरकारी प्रवक्ता या सरकार का भोंपू बनकर रह गया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इसलिए आपने देखा कि इस आंदोलन को जनता ने अपने वैकल्पिक मीडिया के बल पर आगे बढ़ाया और जो बड़े संस्थान थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया के थे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे, आंदोलनकारियों ने उनको अपने आंदोलन से दूर रखने का काम किया। खदेड़ भी देता गया। इसकी एक आलोचना भी की गई बड़े लेवल पर कि किसान ये बहुत उग्र हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, प्रेस की आज़ादी का सवाल भी आया। लेकिन जनता ने सीधे सवाल किया कि आप आखिर किसकी पक्षधरता को प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय समाज में ये प्रचलित बात है कि मीडिया और जो हमारा अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ के रूप में बिल्कुल रखा जाता है, उसको माना जाता है। हालांकि संवैधानिक तौर पर 3 ही स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका और जो है लेकिन कार्यपालिका, विधायिका। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए माना गया है कि आपको जनता की आवाज़ को बुलंद करना है और सरकार जहां जनता की समस्याओं को नहीं सुनती है, अनदेखी करती है या जनता के विरुद्ध कानून लाने का काम करती है, उन चीज़ों को उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मीडिया किसी भी कीमत पर सरकार की पक्षधरता नहीं कर सकती, क्योंकि उसको तो खामियां रखनी है। बिल्कुल, सरकार कमियां वो गिनानी है। हाँ, बिल्कुल से उसका कर्तव्य यही होना चाहिए। जो खामियां हैं, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन उपलब्धियों को गिनाने के लिए सरकार के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, सरकारी प्लेटफॉर्म होते हैं, सरकारी मीडिया है, सूचना तंत्र है पूरा, उसके माध्यम से जनता तक सरकारी योजनाएं पहुंचती हैं। उसमें भी मीडिया की हिस्सेदारी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार की आलोचना करना, जन समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ उठाना और सरकार की विफलताओं को बहुत सशक्त तरीके से प्रमोट करना, ये मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें मीडिया की मजबूरी कहेंगे या प्रलोभन कहेंगे या लालच कहेंगे या क्या, कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहा? देखिए, एक स्वतंत्र पत्रकार जो होता है वो चाह कर भी वो बड़े संस्थानों से जब जुड़ा होता है तो अपनी दिल की आवाज़ को या हकीकत को कई बार नहीं दिखा पाता है, क्योंकि इस समय सारे जितने मीडिया बड़े घराने हैं उन पे कॉरपोरेट का कब्जा है। एक चीज़ ये भी हो, जैसे ये कहा जाता है कि ये फलां चैनल फलां पार्टी का है, फलां चैनल फलां पार्टी का है, ये भी एक हमारे मीडिया कर्मियों के लिए एक बहुत एक हमारी छवि पे एक दाग से नहीं लगाता है कि मीडिया के ऊपर लेबल लग रहा है कि ये फलां पार्टी का चैनल हो गया या फलां पार्टी का पत्रकार हो गया। पूछते हैं आप कौन सी पार्टी के पत्रकार हो, हालांकि सारे नहीं है। देखिए, खास तौर पर जितने प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं, वो पार्टियों के हों या ना भी हों, लेकिन कॉरपोरेट पर उनका कब्जा है पूरी तरीके से। मतलब मीडिया पे कॉरपोरेट का कब्जा होने से ही ये नौबत आ रही है इसलिए, और कॉरपोरेट ही सरकार चलाती है। तो कॉरपोरेट की बात और सरकार की बात जो अभी किसान आंदोलन में देखी गई, वो यही हुई कि किसानों के खिलाफ आवाज़ चैनलों के माध्यम से अखबारों में प्रकाशित होती रही। आप लखीमपुर खीरी कांड को आप देखिए, एक इतने बड़े अखबार ने जो मुख्य खबर बनाई, उसका हेडिंग जो बनाया, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। वो बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है, एकदम से गैर जरूरी और बिल्कुल असत्य है, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। तो मीडिया अपनी विश्वसनीयता को खो रही है लोगों के बीच। रुपेश जी, ये सारी चर्चा हमारी हुई, इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या? वैकल्पिक मीडिया तो मौजूद है, उसने बहुत अच्छा मुकाबला किया, उनको दिखाया, आईना दिखाने का काम किया, मैं ये कहता हूं। हालांकि जो किसान आंदोलन है, अगर ये सोशल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया नहीं होता तो शायद किसान आंदोलन सफल नहीं हो पाता, जो हम देखते हैं जो। तो इसका समाधान क्या है? लोगों को कैसे विश्वास हो मीडिया की उस पर? देखिए, जब आज़ादी का दौर भी था तब भी प्रिंट मीडिया का बहुत चलन था, और अखबार जो बड़े अखबार थे वो आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात को सही तरीके से या न्याय संगत तरीके से नहीं उठा पाते थे। तो जनता ने, आंदोलनकारियों ने पर्चे निकाले, पंपलेट निकाले, छोटी छोटी पत्रिकाएं निकाली, साप्ताहिक पत्र निकाले, और उन सारी चीज़ों के माध्यम से आपने देखा कि चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हो, भगत सिंह के तमाम सारे लेख आप देखेंगे तो वो एक पर्चे के रूप में लोगों के बीच में बटे, तो उससे एक चेतना पैदा हुई। इस आंदोलन में भी आपने देखा कि जो नए नए प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे वो आपके ब्लॉग पर लोगों ने लिखा है, या लघु पत्र पत्रिकाएं हैं उन लोगों ने, या आपसी संवाद का भी जो जरिया रहा है वो ज़्यादा मजबूत रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा मजबूत। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कुछ लोगों, हम ये कहते हैं, उन्होंने देखना ही बंद कर दिया है।
एक शर्म की बात हाँ, नहीं देखते लोग, चैनल तो नहीं देखते। पहले ये था कि अखबार में छपने वाली खबर से आदमी पुष्ट करता था कि हाँ ये घटना जो बताई गई मुझे रात में टीवी चैनल में, सुबह अखबार से उसको पुष्ट करता था। अब अखबार के प्रति भी जनता का उस तरीके से, एक तरीके से विश्वास जो है वो पहले जैसा नहीं रह गया है। इसकी अपनी चीज़ें हैं। और अब जो जितना तेजी का दौर है, सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी तेजी से हो रहा है, जो व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब या तमाम और सारे माध्यम भी हैं, तो वो शासन सत्ता के पास भी हैं, लेकिन उनकी मुखालफत करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए जनता ने भी अपने आप को इस लेवल पे मजबूत कर लिया है कि वो वैकल्पिक मीडिया से आंदोलन को न सिर्फ खड़ा कर सकते हैं बल्कि उसका सफल संचालन भी, अंजाम तक भी पहुंचा सकते, ये इस मीडिया में दिखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। सो ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਗਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਰੁਪੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।